या वो मिट्टी विट्टी ना उड़े उसके लिए Hello friends, welcome back to my channel. I hope you guys are good and this channel is just about my thought and today I'm thinking कि मुझे आप लोगों के साथ अपनी एक ट्रिप शेयर करनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैं यूएस गई थी। मेरे हस्बैंड अपनी जॉब के सिलसिले में वहाँ गए थे। अरे मैंने ये क्यों लगा रखा है, पहले इसे हटा देते हैं, अजीब लग रहा है ना। तो वो अपनी एक जॉब के सिलसिले में गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं वहाँ काफ़ी अच्छे लंबे टाइम के लिए गई थी, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। तो एक बार में तो आपके साथ पूरी ट्रिप शेयर कर नहीं पाऊँगी, तो ये वाली ब्लॉग आपके साथ 4 पार्ट में आएगा। वीकली मैं एक ट्रिप का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू गाइज आर लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल गई कि आज मैंने स्पेसिफिकली ये ड्रेस क्यों पहनी है। ये ड्रेस मैंने उस दिन पहनी थी जिस दिन मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम यूएस गए थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ट्रिप रिकॉल कर रहे हैं तो थोड़े कपड़े भी रिकॉल कर लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ साइड में इसकी एक पिक्चर लगा दूँगी, आप बताइएगा ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है। मैं थोड़ी मोटी हुई हूँ या स्टिल सेम हूँ। और इन्जॉय द ट्रिप। टाटा। सो फ्रेंड, मेरी ट्रिप कुछ इस तरह थी। 12 अक्टूबर का मेरा फ्राइडे था, तो उस दिन मेरी फ़्लाइट थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। वहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट ली थी। देखिए मैं किस तरह वहाँ पे पोजिंग कर रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। उसके बाद 3 घंटे का ले ओवर था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर क्लिक करा ली। टाइम तो पास करना था। और आफ्टर 24 आवर्स मैं अटलांटा जॉर्जिया पहुँच चुकी थी यूएस में। और वहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल लिए थे फ्लोरिडा जाने के लिए। ये रास्ते में रास्ता लंबा था, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो वहाँ पे हमें अच्छी जगह लगी, तो हमने कुछ अच्छी पिक क्लिक करा ली थी। दीपक देखिए स्मार्ट लग रहा है ना। और फिर हम पहुँचे मियामी फ्लोरिडा का बीच की ये पिक्चर्स है। आप देख पाएंगे कि वहाँ का सैंड कितना प्यारा है। लिटरली इट इज़ लाइक दी जैसे आपने कोई सिल्वर सैंड बिखेर दिया हो। वो इतनी साफ़ और क्रिस्प एंड क्लियर सैंड थी वहाँ की। तो मैं कहूँगी कि जाने के बाद वो पूरी मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही थी। वहाँ का व्यू देख के इतना खूबसूरत था। अगर आप समुद्र के पानी में नहाते हैं तो उसके बाद आपको एक बार पूल के पानी में नहाना पड़ता है, क्योंकि वो पानी पता नहीं कैसा होता है। तो हमने हमारे बीच के जस्ट बराबर में हमारा होटल था, उसी में ये पूल में। और फिर उसके तुरंत ही बाद ये हमने दिन पूरा स्पेंड किया था फ्लोरिडा मियामी में। उसके बाद हम डस्टिन के लिए निकल पड़े थे सेम डे की इवनिंग में। ये 13 अक्टूबर की लेट इवनिंग है और ये भी बहुत अच्छा था। ये डेक के बैक साइड का जो यार्ड वाला जगह होता है, ये वो वाली जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने के आउटलेट्स थे और बहुत अच्छा आपको अगर व्यू वगैरह का है, वुडन की बड़ी फ्लोरिंग के साथ था। और वहाँ पे जितने भी शिप वगैरह होते हैं वो सब खड़े होते हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है 14 अक्टूबर की। तो हम अपने होटल से निकल रहे हैं नेक्स्ट प्लेस में जाने के लिए। और सच में वो नेक्स्ट प्लेस भी बड़ा अमेजिंग था। एक ये दूसरी साइड था फ्लोरिडा का, मियामी बीच से थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस है वो, अगर मैं आपको बताऊं। तो निकलने से पहले ही मैंने कुछ अच्छी अपनी पिक क्लिक करा ली थी। बिकॉज़ आपको पता है ना, इतनी धूप और इतनी टैनिन में जब घूमते हैं तो चेहरे के 12 बज चुके होते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि वहाँ पहुँचने से पहले ही कर लें। और ये देखो वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज टाइप का था, उस पर हम लोग स्लो मो में एक प्यारी सी हम दोनों ने क्लिप बनाई थी और कितनी मस्ती कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे ना, इस क्लिप में का बेस्ट पार्ट था कि एक नेचुरली एक बटरफ्लाई उड़ के हमारे सामने से जाती है, जैसे कि वो हमने क्रिएट की हो। बट द व्यू, द लुक, एवरीथिंग वो सो ऑसम। तो गाइज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिप के कुछ पार्ट, छोटे छोटे से सीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको किस तरह के लगे। होप यू गाइज़ आर लाइक इट दिस थिंग। और वहाँ इतना प्यारा व्यू था कि आपको यू फील लाइक कि जैसे एयर में ही रोमांस होता है ना, तो वो वाली फीलिंग थी। और उसके बाद ही ये हमारी सेम डे 14 अक्टूबर की इवनिंग थी। उसके बाद हम चल पड़े थे
काय का बोटिंग के लिए, और मैंने बहुत बहुत बोटिंग की थी और मुझे उसे चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे वहाँ से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऑल्दो मैंने 24 आवर्स की फ़्लाइट ली थी, उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी, बट वहाँ का मतलब वेदर व्यू ये सब देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा कि थकान फील ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट डे फिर से हम एक नेक्स्ट डे नहीं है, ये सेम डे की ही है काय का बोटिंग के बाद की। उसके बाद हम फिर से बीच साइड पे आ गए थे, मियामी बीच साइड पे, और फिर हमने वहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती की। और फिर वो वहाँ का जो बीच साइड पे आपको मैं बता नहीं सकती, आप अगर लेट के समुद्र से आके इतना रिलैक्स होता है, इतनी रिलैक्स फीलिंग होती है ना कि आपको कुछ थकान लगती ही नहीं है। और उसके बाद हम निकल पड़े थे वापस अटलांटा के लिए। तो रास्ते में हमें भूख लगी तो हमने ये पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा खाए। और गाइस जो जहाँ की ऑथेंटिक डिश होती है ना, वो उसका फ्लेवर वहाँ का कुछ अलग ही होता है। मैं अगर आपको बताऊँ, वो पिज़्ज़ा का फ्लेवर आपको यहाँ नहीं मिल सकता। सच में बहुत औसम था, बहुत अमेजिंग था। और इस बीच में ही मैं फिर से पॉजिंग करने लगी और ये मैं यहाँ पे वापस अटलांटा पहुँच गई हूँ। तो अटलांटा पहुँचने के बाद हमें कुछ घर का ग्रोसरी वगैरह का सामान लेना था, तो हम सुविधा मार्ट चले गए थे। तो उसी रात को, ये हमारी 14 की नाइट की है। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, ये मेरा होटल है हमवुड स्वीट। बहुत अच्छा होटल है, सर्विस, व्यू और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये मेरा फर्स्ट वीकेंड था यूएस में। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही डालूँगी नेक्स्ट वीक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।